बच्चों, बालपन शिक्षा में आप सभी का स्वागत एक बार फिर से है। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सिलेबस। ओके, तो चलिए हम मूव करते हैं। तो बच्चों, हमारा क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है? नंबर सिस्टम, polynomials, coordinate geometry, linear equations in two variables, introduction to Euclid's geometry, lines and angles, triangles, quadrilaterals, area of parallelogram and triangles, circles, constructions, Heron's formula, surface area and volume, statistics and probability। तो बच्चों, ये हमारा 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ओके, तो आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आपको शो हो रहा है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो बच्चों, आपको इस चैप्टर से क्या समझ आ रहा है? इस चैप्टर नेम से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि हम किसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, आज हम नंबर के बारे में बात करेंगे। ओके, नंबर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये पूरा जो सिस्टम है उसी को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप बहुत छोटे थे और आपने काउंटिंग स्टार्ट की थी, काउंटिंग सीखना स्टार्ट की थी, तो आपने सबसे पहले किस नंबर से स्टार्ट की थी? किस सबसे पहला नंबर जो आपकी मम्मी ने या आपके प्ले ग्रुप स्कूल ने आपको सिखाया था, वो क्या था? यस, ऑफ कोर्स, वन था ना। तो जो भी नंबर्स हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, काउंटिंग जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, अब जब काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड करते हैं आगे, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं एंड होल नंबर्स क्या क्या होते हैं। आइए इन पे कुछ डिस्कशन कर लिया जाए। तो बेटा, क्या आप मुझे ये चीज बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, क्या सभी नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स हैं? क्या आप मुझे ये चीज बता सकते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? बताइए। अभी मैंने आपको बताया हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो बताइए, क्या सभी नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स हैं? यस, ऑफ कोर्स हैं। देखिए, होल नंबर्स में क्या नेचुरल नंबर्स नहीं आ रहे। बट अगर हम इसी का उल्टा कहें, एवरी होल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में तो 0 नहीं आता ना, 0 से स्टार्ट नहीं करते हम। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट नॉट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ओके, अंडरस्टूड? चलिए, तो हम अपनी प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? जब हम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और 0 के इधर जहां से नेगेटिव, आपने नंबर लाइन पढ़ी है ना क्लास 8 में,
नंबर लाइन पढ़ी होगी तो आपको ये चीज पता है कि यहाँ पे माइनस के नंबर्स आते हैं, है ना। तो जब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स दोनों आ जाएं तो उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। एक बार फिर समझेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर्स, एंड जब हम -1, -2, -3 यानी प्लस में काउंटिंग एंड माइनस में काउंटिंग और बीच में सेंटर में हमारा जीरो, नंबर लाइन की तरह। ठीक है, तो ये सभी नंबर हमारे क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरीके से तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर हुआ? इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं हम रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स यानी कि जिसमें कोई दो नंबर यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात की जा रही हो। ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। ओके, लेकिन P अपॉन Q में एक शर्त होती है। ठीक है, वो शर्त क्या होती है कि जो हमारा Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। आइए समझे कैसे, क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम P की प्लेस पे 0 रखते हैं, ठीक है, लेट सपोज हम P की प्लस पे 0 रख देते हैं, 0 अपॉन 1, ये हमारा P और ये हमारा Q। ठीक है, 0 अपॉन 2, तो क्या आप इसे सॉल्व किया जा सकता है? आप मुझे ये बताइए, इसे सॉल्व कर सकते हैं? ये सब कोर्स कर सकते हैं। कैसे? हमारा आंसर क्या आएगा जब हम 0 अपॉन 1 लिखेंगे? तो 0 ही आएगा। 0 अपॉन 2 यानी 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, है ना। लेकिन अगर हम Q की प्लेस पे 0 रखते हैं, रख के देखिए, अगर हम Q की प्लेस पे 0 रखते हैं 1 अपॉन 0, तो क्या इसे डिवाइड किया जा सकता है? यानी कि 0 एंड 1, इसको डिवाइड किया जा सकता है? आप बताइए। नहीं किया जा सकता। आप चाहे यहाँ पे कुछ भी रख लें, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। आप यहाँ पे लिखते हैं 1 तो यहाँ पे आएगा 0, रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। आप यहाँ पे चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 100, तब भी यहाँ पे 0 आएगा, है ना। तो जब हम Q की प्लेस पे 0 रखते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है नॉट डिफाइन। ठीक है, यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पे Q की प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, सॉरी। ओके, अब अभी हमने ये तो जाना एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट क्या हमारे एवरी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं? बताइए, क्या हमारे सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं? सोच के देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स में क्या ये आते हैं? एंड सो ऑन, ऑफ कोर्स आते हैं, देखिए, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। ओके, every whole number is an integer? Yes, of course. देखिए 0, 1, 2, 3, 4 and so on, 0 भी इसमें आता है ना प्यारे बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे क्या हो गए? every whole number is an integer. Every integer is a whole number? No. Why? क्योंकि इसमें तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं और होल नंबर्स में हमारे नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। होल नंबर्स में हमारे नेगेटिव नंबर आते हैं? नहीं आते ना।
every integer is a natural number? No. सेम कंडीशन इसमें भी देखिए हमारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो नहीं आता. अंडरस्टूड? तो जब मैंने इस तरीके से आपको समझाया है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर्स, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे स्टेटमेंट ट्रू हो जाते हैं. लाइक एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर. कैसे हो गया? देखिए P अगर हम यहाँ पे 1 प्लेस करते हैं तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, 2/1 के फॉर्म में आ गया, है ना. देखिए 2/1 कैसे लिखा मैंने? जब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो हमारा 2 ही आएगा. देखिए क्लियर हुआ? समझ आ रही है बात? बट जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं लाइक ऐसे, तो हमारे स्टेटमेंट फॉल्स होते चले जाते हैं. हम ये नहीं कह सकते एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, every rational number is a whole number, every rational number is a integer. हम ये चीज नहीं कह सकते. अंडरस्टूड? इतनी बात आपको समझ आई? तो चलिए अब हम अपना